बिगिनर मैथ्स चैनल का एकमात्र उद्देश्य गणित के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को आसान भाषा में आप तक पहुंचाना है। फिलहाल इस वीडियो सीरीज में मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा 2022 में पूछे जा रहे प्रश्नों की प्रैक्टिस और आसान हल कराया जा रहा है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। बिगिनर मैथ्स में आपका स्वागत है। तो आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। यदि आप पुलिस के एग्ज़ाम के लिए मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं तो पूरी प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें। यहाँ पर केवल वो प्रश्न करवा रहा हूँ जो कि अभी मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा में मैथ्स में पूछे जा रहे हैं। तो विभाज्यता के कुछ सवाल जो अभी एमपी पुलिस की परीक्षा में पूछे गए हैं उनको मैं लेकर आया हूँ। तो हम शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पूछा गया है कि दी गई संख्या को 8 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो बहुत आसान सवाल है, कुछ सेकंड का ही सवाल है, तो आप लोगों को इस सवाल को अच्छे से समझना पड़ेगा। सवाल में पूछा गया है कि 4 6 3 6 5 4 8 7 5 6 1 10 अंकों की संख्या है, इसको 8 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो ऑप्शन दिए हैं 4 6 0 और 2। तो देखिए ये दी हुई संख्या है, ये 10 अंकों की संख्या आपको दी हुई है और इसको हमें 8 से विभाजित करना है। तो देखिए दोस्तों, आपको एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होता है कि इतनी बड़ी संख्या में आप पहले 8 का भाग दो। सवाल बहुत ईज़ी है, आप ऐसे भी भाग दोगे तो आंसर आ जाएगा। पर इसको सॉल्व करने का बहुत अच्छा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। तो हम शुरू से देखते हैं। 2 का भाग उस संख्या में जाता है जिसकी इकाई में 2 का भाग जा रहा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 4 6 8 0 अगर आखिरी में हो तो 2 का भाग चला जाएगा। 4 का भाग उस संख्या में जाता है जिसके इकाई और दहाई मतलब आखिरी की 2 संख्या में 4 का भाग जाता हो। जैसे 16, 1 और 6। 4 चौक 16 मतलब 16 के आगे कितने भी अंक लिखे हो उस संख्या में 4 का भाग चला जाएगा। अब बात करते हैं 8 की। 8 का भी नियम यही है कि यदि किसी संख्या के लास्ट के 3 अंकों में यदि 8 का भाग जा रहा हो तो पूरी संख्या में 8 का भाग जाएगा। जैसे 104। अब 8 का भाग 104 में जा रहा है क्या? 8 एकम 8 बचा 2 और 24 8 3 24 13 बार 104 में जाएगा, 13 8 104। मतलब 8 का भाग यदि 104 में जा रहा है, अब 104 के सामने कितने भी नंबर लिख दो आप। उदाहरण के लिए आप इसके सामने 375 लिख दो तो भी इस पूरी संख्या में 8 का भाग जाएगा। अब यदि 4 का भाग 16 में जा रहा है, 16 के आगे कितने भी नंबर लिख दो आप, 5 7 9 11 15 कुछ भी लिख डालो, लेकिन इसमें 4 का भाग हमेशा जाएगा। मतलब नियम ये है कि यदि आखिरी अंक में 2 का भाग जा रहा होगा तो पूरे नंबरों में 2 का भाग जाएगा। आखिरी के 2 नंबरों में यदि 4 का भाग जा रहा होगा तो पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। यदि आखिरी के तीनों नंबर में 8 का भाग जा रहा होगा तो पूरी संख्या में 8 का भाग जाएगा। एक और चीज़ बता देता हूँ, यदि 16 है और संख्या के आखिरी के 4 अंकों में 1 2 3 4 4 अंकों में यदि 16 का भाग जा रहा होगा तो पूरी संख्या में भी 16 का भाग चला जाएगा। मतलब मान लीजिए यदि 7516 में यदि 16 का भाग जा रहा होगा तो इस पूरी संख्या में भी 16 का भाग चला जाएगा। तो यदि हमें चेक करना है कि दी हुई संख्या में 8 का भाग जा रहा है कि नहीं, तो आखिरी के केवल 3 अंकों में भाग देके चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर आखिरी के 3 अंक क्या है? 756। तो 756 में 8 का भाग जल्दी जल्दी देख लेते हैं। 8 नम 72, बचेंगे 3, 36, 8 चौक 32 और 36 में से 32 जाएगा तो बचा 4, मतलब शेषफल क्या आया? 4। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है 4। देखते हैं अगले प्रश्न को। तो अगले प्रश्न में भी ऐसे ही पूछा गया है कि दी हुई संख्या को यदि 9 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या होगा। तो 9 का नियम क्या होता है? यदि जोड़ में 9 का भाग जा रहा होगा तो पूरी संख्या में 9 का भाग जाएगा। तो देखते हैं इसके जोड़ में 9 का भाग जा रहा है या नहीं। 7 और 8 15, 15 और 9 24, 24 और 4 28, 28 और 1 29, 29 और 5 34 और 2 36। 36 में 9 का भाग जाता है 4 बार, 9 चौक 36 और शेषफल बचेगा 0। मतलब 9 का पूरा भाग चला जाएगा तो यहाँ पे शेषफल बचेगा 0। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। अब इस प्रश्न में तो 9 का पूरा भाग जा रहा है तो शेषफल 0 बचेगा, लेकिन आपको ऐसा प्रश्न भी आ सकता है जिसमें आपका 9 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है। मान लीजिए ये कोई संख्या है या कोई दूसरी संख्या मान लीजिए और जिसका जोड़ 34 आ रहा है, ठीक है। तो वहां पर शेषफल क्या आएगा?
उसको 9 से भाग दे के देख लीजिए। 9 तिरी 27, कितना बचा? 7, यानी शेषफल होगा 7। मान लीजिए 22 आ रहा है संख्याओं का योग। यदि 22 में 9 का भाग देंगे तो 9 दूनी 18 और आपके कितने बच रहे हैं? 4, तो उसका शेषफल बचेगा 4। मान लीजिए आपका 48 हो रहा है, इसमें 9 का भाग देके देख लीजिए, 9 पाँचे 45, तो 3 शेषफल बच रहा है इसमें, तो आपकी पूरी संख्या में शेषफल 3 बचेगा। तो मतलब संख्या कोई सी भी दी हो, बस उसके नंबरों को आप जोड़ो, उसमें 9 का भाग देके देखो। यदि कोई शेषफल नहीं बच रहा है तो शेषफल 0 आएगा, और यदि कोई शेषफल बच रहा है तो उस पूरी संख्या में 9 का भाग देने पर भी वही शेषफल बचेगा। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं जो एमपी पुलिस एग्जाम में पूछा गया है। दिए हुए नंबर को 16 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? इसको यदि हम 16 का भाग इस संख्या में देंगे तो शेषफल क्या आएगा? मैंने आपको पहले ही प्रश्न में बताया था कि यदि इसके लास्ट के 4 अंकों में यदि भाग चला गया तो पूरी संख्या में 16 का भाग चला जाएगा, और जो शेषफल 4 अंकों में भाग देने पर बचेगा वही शेषफल पूरी संख्या में भाग देने पर भी बचेगा। तो पूरी संख्या में भाग देने की आवश्यकता नहीं है, लास्ट के 4 अंक निकाल लो, 0 846, इसमें उठा के 16 का भाग दे दो, जो शेषफल यहाँ बचेगा वही हमारा आंसर होगा इस पूरे प्रश्न के लिए। तो 0 तो का तो कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ है 846, उसमें भाग देना है, 16 पंचे 80, बचा 4 और 6 आया 40, 16 दूनी 32, 16 तिरी 48, तो 2 बार भाग देंगे 32, 6 में से 2 गया 4, 4 में से 3 गया 1, तो शेषफल बचेगा 14। हमारा आंसर ए राइट आंसर है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको विभाज्यता के सवाल समझ में आए होंगे, जो कि अभी एमपी पुलिस एग्जाम में पूछे गए हैं। यदि और कोई सवाल आपके पास में हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर शेयर करिएगा। विभाज्यता को लेकर कोई भी अंक का सवाल आपको जानना हो, 2 4 6 8 10 15 20 25 कोई भी नंबर का, तो आप वो भी कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपको वो भी समझा दूंगा। तो यदि मैथ्स की अच्छी तैयारी करनी है तो हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में मैं यहाँ पे एमपी वर्ग 3 की मैथ्स भी पढ़ाने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।